हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली ये नीट में भी पूछा गया है और CUET से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आप ट्राई करना आंसर करने का, पॉज करके वीडियो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। सो ऑप्शन देख लो। विटेलिन मेम्ब्रेन हो ही नहीं सकता। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, स्ट्रोमा एंड जर्मिनल एपिथेलियम। तो विटेलिन मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो है उससे ही जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, और जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम देन एक्ट करता है एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करता है? ये जो हमारे यूटेरस का लाइनिंग है उसको मेंटेन करता है और थिक करता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा इन फ्यूचर उसका इम्प्लांटेशन किया जा सके। ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है। ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ग्राफियन फॉलिकल। ठीक। स्ट्रोमा क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रोमा का काम न्यूट्रिशन देना है। देन जर्मिनल एपिथेलियम तो फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वहाँ से फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है। इस वजह से ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन वेयर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स इज हाईली रिड्यूस्ड। ओके, सो स्पर्म का काउंट नॉर्मल है इस कंडीशन में, लेकिन स्पर्म का मूवमेंट बहुत ही स्लो है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इज ओलिगोस्पर्मिया, देन एस्थेनोस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया एंड पॉलीस्पर्मिया। तो सबसे जो कॉमन वर्ड आप लोगों को पता होगा इज अ पॉलीस्पर्मी। ओके, सो पॉलीस्पर्मी इज अ नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब होता है कि एक जो हमारा ओवसाइट है, जब एक से ज़्यादा स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। ठीक। सी नंबर क्या है? एजूस्पर्मिया। ए का मतलब होता है एब्सेंट, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो। एजूस्पर्मिया वो कंडीशन है जिसमें जो भी इजैक्यूलेट होता है, जो सीमेन होता है, उसमें स्पर्म का काउंट एब्सेंट के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एजूस्पर्मिया। ऑप्शन बी इज अ एस्थेनोस्पर्मिया। इट इज़ द करेक्ट आंसर। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जब स्पर्म का मूवमेंट, मोटिलिटी बहुत लो होता है। ठीक है, ये एक तरह का इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर है। देन ऑप्शन 1 इज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन होता है जिसमें स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है। ठीक है, जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है। तो ये जो चार टर्मिनोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप ये ध्यान रखोगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सेमिनल फ्लूइड इज कॉल्ड। अभी अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ एजूस्पर्मिया। ठीक है, जिसमें सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म एब्सेंट होता है। एक नया टर्म है यहाँ पे, फीमोसिस। फीमोसिस क्या है? फीमोसिस वो कंडीशन है जिसमें जो पेनिस होता है, उसके जो फोर स्किन है, जो उसके ऊपर जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है ओवर द पेनिस। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फेमोसिस। ठीक है। और एब्सोल्यूट इम्पोटेंसी या इनकॉम्पिटेंसी क्या कहलाता है? इस कंडीशन में आदमी, मतलब मेल जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंसी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन,
In human, at the end of first meiotic division, the male germ cell differentiate into the option spermatid, spermatogonia, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा सही इसका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों होगा देखो, सबसे पहले तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो किसका होता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल का होता है। तो वो तो मियोटिक डिवीज़न नहीं करता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? माइटोसिस करता है। फिर बहुत टाइम माइटोसिस करके क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, स्पर्मेटिड तो एंड में बनता है तो वो भी नहीं होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटर करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में, और फिर मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस 2 में इंटर करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे फिर क्या बनता है? स्पर्मेटिड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस? सो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 डिवीज़न होते हैं जिसे ऐसे डिफ्रेंशिएट किया गया है: स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होता है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और वो कन्वर्ट होता है स्पर्म में। ठीक है, जो फंक्शनल स्पर्म होता है उसमें। सो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, स्पर्मेटिड। क्वेश्चन नंबर 7, वेटिलोजेनेसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। ओके, सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन है। सो पहला ऑप्शन, oogoonial सेल इन द ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर 2, oocyte इन फैलोपियन ट्यूब। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं बनेगा। सेकेंडरी oocyte इन फैलोपियन ट्यूब, नहीं, बहुत लेट हो चुका है इस टाइम तक तो। देन प्राइमरी oocyte इन ग्राफियन फॉलिकल, हाँ इस टाइम पे बनता है जब प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हो रहा होता है इन द ग्राफियन फॉलिकल, तब क्या होता है? वेटिलोजेनेसिस। वेटिलोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक। जो भी डेवलपिंग oocyte है वो मैमल का हो या किसी और ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी और एनिमल का, स्टार्टिंग में यॉक का फॉर्मेशन तो होता है। ठीक है, तो वेटिलोजेनेसिस कब होता है? जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। और जो मियोटिक डिवीज़न है वो प्रोफेज स्टेज में, जब डिप्लोटिन स्टेज में होता है उस टाइम पे क्या होता है? वेटिलोजेनेसिस होता है। ठीक है, इजी सिंपल सा बात है। वेटिलोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक ड्यूरिंग द डेवलपिंग oocyte in which state? In the primary oocyte stage, okay, inside the Graafian follicle. Question number 8, in the absence of acrosome, the sperm cannot get energy, cannot penetrate the egg, cannot swim, cannot get food. देखो, स्पर्म को फूड कहाँ से मिलता है? जो उसमें स्टोर्ड मटेरियल है। ठीक है, उसमें तो स्टोर नहीं होता, सीमेन होता है ना साथ में, जो सेमिनल फ्लूइड है उसके पास होता है, उसमें सीमेन प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म को फूड प्रोवाइड कराता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होता है। ठीक, स्विम, कैन नॉट स्विम क्यों नहीं स्विम कर पाएगा? मोटिलिटी तो है, उसके पास टेल प्रेजेंट है तो वो स्विम तो कर पाएगा। एक्रोजोम में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं एग के आउटर मेम्ब्रेन को। वो सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्रोजोम में। तो अगर एक्रोजोम एब्सेंट होगा तो स्पर्म एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज सेम एज एन। ऑप्शन 1 स्पर्मेटिड, ऑप्शन 2 स्पर्मेटोगोनियम, 3 oogoonium, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, मतलब टोटल 2n। ओके, अभी आपको देखना है किसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्मेटिड नहीं, यहाँ पे तो
हाफ हो जाता है, मतलब 23 होता है, तो यहाँ नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनियम, क्योंकि जर्म मदर सेल है तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा स्पर्मेटोगोनियम हो गया। ठीक है, ओगोनियम भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है क्योंकि ये मियोसिस 1 के बाद बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज स्पर्मेटोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको जो गलत स्टेटमेंट है उसको सही करना है। सो ऑप्शन 1, LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल। सही बात है, LH स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को टू सिक्रीट द एंड्रोजन। ऑप्शन बी, FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी सही है, FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, फिर उससे टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्पफुल है। देन LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी, ये तो ट्रू है, आपको पता है। देन फोर्थ, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर सेल। नहीं, LH और FSH इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल टेक अनदर 10 क्वेश्चन, वो भी रिप्रोडक्शन चैप्टर से ही होगा। पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आगे दूसरे चैप्टर्स पे मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।